नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बहुत ही सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सुबह उठते ही आपके घुटने इतने अकड़ जाते हैं कि कुछ कदम धीरे धीरे चलने के बाद ही आराम महसूस होता है? क्या कुर्सी से उठते समय आपको हाथ का सहारा लेना पड़ता है? क्या सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते समय घुटनों में असहजता महसूस होती है और आप धीरे धीरे चलने लगते हैं? क्या अब आप पहले की तरह आराम से पालथी मारकर नहीं बैठ पाते, या थोड़ी देर बैठने के बाद पैरों में सुन्नपन और जोड़ों में जकड़न महसूस होने लगती है? क्या पैर मोड़ते, कंधा घुमाते या झुकते समय आपके जोड़ों से कट कट की आवाज आती है, जिससे आप चिंतित हो जाते हैं? क्या कुछ ही मिनट पैदल चलने के बाद पैरों में थकान महसूस होने लगती है और बैठने का मन करता है? क्या रात भर सोने के बाद सुबह आपके जोड़ों में पहले से अधिक अकड़न रहती है और उन्हें सामान्य होने में थोड़ा समय लगता है? क्या कभी घुटनों या अन्य जोड़ों की असहजता के कारण रात में अच्छी नींद नहीं आती और फिर आप खुद को यह कहकर समझा लेते हैं कि यह सब उम्र बढ़ने का ही असर है, बुढ़ापे में तो ऐसा होना स्वाभाविक है? लेकिन सच्चाई पूरी तरह वैसी नहीं है जैसा हम अक्सर मान लेते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि पूरी 60 वर्ष के बाद हर व्यक्ति को जोड़ों का दर्द, कमजोरी या दूसरों पर निर्भर होना ही पड़े। पहले के समय में हम ऐसे बहुत से बुजुर्गों को देखते थे जो 80 या यहाँ तक कि 90 वर्ष की उम्र में भी आराम से चलते थे, घर के काम करते थे, बगीचे की देखभाल करते थे और अपना दैनिक जीवन काफी सक्रिय तरीके से जीते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके शरीर को वर्षों तक सही पोषण मिलता रहा। आज की जीवन शैली में कम शारीरिक गतिविधि, असंतुलित भोजन और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण हड्डियां और जोड़ पहले की तुलना में जल्दी कमजोर होने लगे हैं। जब शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और अन्य जरूरी खनिजों की कमी होने लगती है, जब जोड़ों का प्राकृतिक स्नेहन कम होने लगता है और कार्टिलेज को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, तब धीरे धीरे जोड़ों की लचक और मजबूती कम होने लगती है। इसलिए जोड़ों की परेशानी का कारण केवल बढ़ती उम्र नहीं है, बल्कि सही देखभाल और पर्याप्त पोषण का अभाव भी है। अच्छी बात यह है कि सही खान पान के माध्यम से आज भी हड्डियों और जोड़ों को प्राकृतिक रूप से पोषण दिया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 आयुर्वेदिक सुपरफूड्स साझा करने जा रहा हूं, जिन्हें आयुर्वेद में हड्डियों और जोड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। ये खाद्य पदार्थ शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने, हड्डियों को मजबूती देने, कार्टिलेज को पोषण पहुंचाने, जोड़ों के प्राकृतिक स्नेहन को बनाए रखने, अकड़न को कम करने और बढ़ती उम्र में भी पैरों की सक्रियता बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी खाद्य पदार्थ भारत में आसानी से उपलब्ध हैं, किफ़ायती हैं, बनाने में सरल हैं और इन्हें लंबे समय तक अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि इनमें से कौन सा सुपर फूड आपके लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है और उसे सरल, सुरक्षित तथा सही तरीके से अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल किया जाए। अगर आपको वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राकृतिक स्वास्थ्य संबंधी ऐसी जानकारियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करना और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। काले तिल, ब्लैक सेसमी सीड्स। पहला सुपरफूड जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वह है काले तिल। आयुर्वेद में काले तिल को लंबे समय से अस्थि धातु यानी शरीर की हड्डियों को पोषण देने वाले सबसे मूल्यवान खाद्य पदार्थों में से एक माना गया है। यही कारण है कि भारत के अनेक परिवार आज भी बढ़ती उम्र में हड्डियों और जोड़ों की सेहत बनाए रखने के लिए काले तिल को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाते हैं। काले तिल कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और शरीर के लिए लाभकारी स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शरीर को ये आवश्यक खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, तो हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में सहायता मिलती है और बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों के कमजोर होने का जोखिम भी कम हो सकता है। साथ ही जोड़ों की सामान्य कार्यक्षमता को सहारा मिलता है, उनका प्राकृतिक स्नेहन बेहतर बना रहता है
और उचित जीवन शैली के साथ जोड़ों में होने वाली जकड़न व रूखेपन की समस्या में भी सुधार आ सकता है। काले तिल का सेवन करना भी बहुत आसान है। हर सुबह लगभग 1 चम्मच काले तिल को हल्की आंच पर थोड़ा सा भून लें और सीधे खा लें। चाहें तो इन्हें सलाद पर छिड़क सकते हैं, रोटी के आटे में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ भी ले सकते हैं, जिससे भोजन और अधिक पौष्टिक बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें नियमित रूप से और संतुलित मात्रा में सेवन करें। एक बार में बहुत अधिक मात्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यदि आपको गुर्दे की पथरी है, आप खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं या किसी पुरानी बीमारी का उपचार चल रहा है, तो अपने भोजन में नियमित रूप से काले तिल शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, ताकि आपकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार उचित मात्रा तय की जा सके। मखाना, फॉक्स नट्स। अगला सुपरफूड है मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। भारत में बहुत से लोग मखाने का सेवन केवल व्रत या त्योहारों के दौरान ही करते हैं, क्योंकि वे इसे सिर्फ एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ मानते हैं। लेकिन वास्तव में मखाना अपने समृद्ध पोषण और आसानी से पचने वाले गुणों के कारण मध्यम आयु और बुजुर्ग लोगों के लिए एक बेहतरीन भोजन माना जाता है। मखाने में कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों को पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये शरीर में कोलेजन बनने की प्रक्रिया को भी सहारा देते हैं। कोलेजन वह महत्वपूर्ण घटक है जो कार्टिलेज और जोड़ों के आसपास के संयोजी ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा मखाने में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की मजबूती बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे पैरों को सहारा मिलता है, चलने फिरने में स्थिरता बनी रहती है और दैनिक गतिविधियों के बाद होने वाली थकान भी कम महसूस हो सकती है। जब हड्डियां और मांसपेशियां दोनों अच्छी तरह पोषित होती हैं, तो जोड़ों की कार्यक्षमता भी बेहतर बनी रहती है। मखाने का सेवन करना बहुत आसान है। आप थोड़े से देसी घी में हल्का भूनकर इसे एक पौष्टिक शाम के नाश्ते के रूप में खा सकते हैं, जिससे तली भुनी चीजों की जगह एक स्वस्थ विकल्प मिल जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ मखाना लेना भी पसंद करते हैं, ताकि शरीर को अतिरिक्त पोषण मिल सके। ये दोनों तरीके सरल हैं, आसानी से अपनाए जा सकते हैं और विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि यदि आपको गांठ, यूरिक एसिड का स्तर अधिक है या गुर्दे की पथरी का उपचार चल रहा है, तो मखाने का नियमित सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, ताकि आपकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार उचित मात्रा निर्धारित की जा सके। मेथी के बीज, फेनुग्रीक सीड्स। तीसरा सुपरफूड है मेथी के बीज। आयुर्वेद में मेथी का उपयोग सदियों से हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की देखभाल के लिए किया जाता रहा है। भारत के अनेक परिवारों में मेथी केवल एक सामान्य मसाला नहीं है, बल्कि इसे बढ़ती उम्र में शरीर की सेहत बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद्य पदार्थ भी माना जाता है। मेथी के बीज एंटीऑक्सीडेंट और कई लाभकारी पौधों से प्राप्त प्राकृतिक यौगिकों से भरपूर होते हैं, जो शरीर में होने वाली सूजन संबंधी प्रक्रियाओं को संतुलित रखने में सहायता कर सकते हैं। संतुलित आहार के साथ नियमित रूप से मेथी का सेवन करने पर सुबह उठते समय जोड़ों में होने वाली अकड़न कम महसूस हो सकती है, शरीर अधिक लचीला बना रह सकता है और चलने फिरने के दौरान आराम का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा मेथी को रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखने में सहयोग देने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखने के लिए भी जाना जाता है। ये दोनों बातें विशेष रूप से बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि मेथी कोई तुरंत असर करने वाली दर्द निवारक दवा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है जो लंबे समय तक नियमित सेवन करने पर शरीर और जोड़ों को भीतर से पोषण देने में मदद करता है। मेथी का सेवन करना भी बहुत आसान है। आप लगभग 1 चम्मच मेथी के बीज रात भर पानी में भिगो दें। अगली सुबह बीजों को अच्छी तरह चबाकर खाएं और साथ में उसका पानी भी पी लें। यदि चाहें तो मेथी के बीजों को हल्का भूनकर पीस लें और उसका पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर भी प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। यदि आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, आप गर्भवती हैं या मधुमेह की दवाइयां ले रहे हैं, तो मेथी का नियमित सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें,
ताकि यह आपकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सुरक्षित और उपयुक्त रहे। अलसी के बीज, फ्लैक्सीड। चौथा, सुपरफूड है अलसी के बीज। 60 वर्ष की उम्र के बाद बहुत से लोगों को महसूस होने लगता है कि उनके जोड़ पहले जितने लचीले नहीं रहे, खासकर सुबह उठने पर या लंबे समय तक बैठे रहने के बाद। इसका एक कारण यह भी है कि समय के साथ जोड़ों की प्राकृतिक लचक धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना महत्वपूर्ण माना जाता है जो जोड़ों के स्वास्थ्य को पोषण देने में सहायक हों। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नान और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं, जिससे जोड़ों की सामान्य गतिशीलता बनी रह सकती है और दैनिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों में होने वाली जकड़न भी कम महसूस हो सकती है। इसके अलावा ओमेगा 3 हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है और संतुलित आहार तथा स्वस्थ जीवन शैली के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में सहयोग दे सकता है। जब शरीर समग्र रूप से स्वस्थ रहता है तो चलना फिरना और दैनिक कार्य करना भी अधिक सहज हो जाता है। अलसी के बीजों का सेवन करना बहुत आसान है। इन्हें हल्का भूनकर पीस लें ताकि शरीर इन्हें बेहतर तरीके से पचा और उपयोग कर सके। इसके बाद आप इन्हें दही में मिलाकर खा सकते हैं, गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं, रोटी के आटे में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं या रोज के भोजन पर छिड़क कर भी खा सकते हैं। नियमित रूप से उचित मात्रा में सेवन करने से यह आपके भोजन का पौष्टिक हिस्सा बन सकता है। हालांकि अलसी के बीजों का सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। एक ही दिन में अधिक मात्रा खाने से अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता और कुछ लोगों में पाचन संबंधी असुविधा भी हो सकती है। इसीलिए बेहतर परिणाम के लिए इन्हें नियमित रूप से लेकिन सीमित मात्रा में अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं। उड़द दाल, ब्लैक यूरट दाल। पांचवां और अंतिम सुपरफूड है उड़द दाल। आयुर्वेद में उड़द दाल को सबसे अधिक पौष्टिक दालों में से एक माना गया है। कई पीढ़ियों से यह भारतीय परिवारों के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और विशेष रूप से बढ़ती उम्र में ऊर्जा बनाए रखने तथा शरीर को पोषण देने के लिए इसका सेवन करने की सलाह दी जाती रही है। उड़द दाल प्राकृतिक रूप से प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। ये सभी पोषक तत्व मांसपेशियों को पोषण देने, हड्डियों को सहारा देने और बढ़ती उम्र में पैरों की ताकत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब मांसपेशियां मजबूत रहती हैं तो चलने फिरने और दैनिक गतिविधियों के दौरान जोड़ों पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकता है। इसलिए संतुलित आहार में उड़द दाल को शामिल करना बुजुर्गों की गतिशीलता बनाए रखने और समय के साथ होने वाली मांसपेशियों की कमजोरी को कम करने में सहायक हो सकता है। उड़द दाल को कई स्वादिष्ट और पारंपरिक तरीकों से खाया जा सकता है। आप इससे खिचड़ी, सूप, हलवा या नरम दाल बनाकर सेवन कर सकते हैं, जिससे इसे पचाना भी आसान हो जाता है। ये सभी व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी उपयुक्त माने जाते हैं। लंबे समय तक लाभ पाने के लिए आप संतुलित भोजन के हिस्से के रूप में सप्ताह में 2 से 3 बार उड़द दाल का सेवन कर सकते हैं। यदि आपका पाचन तंत्र कमजोर है या आपने पहले कभी नियमित रूप से उड़द दाल नहीं खाई है, तो शुरुआत कम मात्रा से करें और धीरे धीरे शरीर की सहनशीलता के अनुसार मात्रा बढ़ाएं। इन 5 प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ अपनाकर आप बढ़ती उम्र में भी अपने हड्डियों और जोड़ों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं तथा लंबे समय तक सक्रिय और लचीला जीवन जीने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने 5 ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में जाना जिन्हें आप अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाकर हड्डियों और जोड़ों की देखभाल में सहयोग दे सकते हैं। ये हैं काले तिल, मखाना, मेथी के बीज, अलसी के बीज और उड़द दाल। इन सभी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, स्वस्थ वसा और कई अन्य लाभकारी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को पोषण देने, मांसपेशियों को सहारा देने और जोड़ों की लचक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोड़ों में अधिक दर्द होने, चलने फिरने में कठिनाई आने या दैनिक गतिविधियां सीमित होने का इंतजार न करें। समय रहते अपनी हड्डियों और जोड़ों की देखभाल शुरू करना ही बढ़ती उम्र में सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने का बेहतर तरीका है।
आपको इन 5 खाद्य पदार्थों का सेवन एक ही दिन में शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार पहले 1 या 2 खाद्य पदार्थ चुनें और उन्हें नियमित रूप से अपने भोजन में शामिल करें। इसके साथ साथ प्रतिदिन हल्की सैर करें, अपनी क्षमता के अनुसार हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करें और सुबह की धूप में कुछ समय अवश्य बिताएं ताकि शरीर विटामिन डी का बेहतर उपयोग कर सके। छोटे छोटे लेकिन नियमित बदलाव लंबे समय में आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा अंतर ला सकते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राकृतिक स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपकी उम्र कितनी है और इस समय आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस जोड़ में होती है, घुटनों में, कूल्हों में, कंधों में या कमर में। और यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आपके माता पिता, परिवार के किसी सदस्य या 50 वर्ष से अधिक उम्र के दोस्तों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ अवश्य साझा करें ताकि हम सभी मिलकर प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के माध्यम से अपने हड्डियों और जोड़ों की बेहतर देखभाल कर सकें।